थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सेशन हिंदी में लूँगा क्योंकि गुजराती थोड़ा वीक है। राइट। सो पहले सेशन स्टार्ट करूं या प्रोडक्ट के बारे में जाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा आपको एनजे के बारे में बताना चाहता हूं। सर ने जैसे बताया, नाम में थोड़ा फ़र्क है, दैट इज़ एनजे, एंड हम वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ईएनजे बोलते हैं ताकि नाम में डिफरेंस पता चले। So NJ India Invest is one of the largest mutual fund distributor organization in India, right? मैं ये बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा एक जर्नी बताना चाहता हूँ कि ENJ के साथ हमारा क्या जर्नी रहा है, राइट? हमने ये ऑर्गेनाइजेशन 1994 से स्टार्ट किया है और 2008 से हम B2B मॉडल में हैं। B2B मॉडल इज़ जस्ट लाइक के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम लोग हमारे म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स पैन इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। सो करेंटली हमारे नियर अबाउट 35,000 एक्टिव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राइट? और रफली अराउंड 28 लाख इन्वेस्टर्स हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नियर अबाउट काफ़ी सारे एएम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएम मीन्स म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो दिस इज़ बैकग्राउंड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, लोन्स के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज हैं। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? नाउ मैं ये जर्नी स्टार्ट करता हूँ 2016 से, राइट? अब तक 2016 तक ये जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने का काम होता था वो हमारे ग्राउंड फोर्स करते थे। मीन्स सेल्स पर्सन 1-to-1 जाके LIC में या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को, सीए को, अलग अलग लोगों को, जो लोग म्यूचुअल फंड बेचने में इच्छा रखते हैं और म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं, उनको हम लोग अप्रोच करते थे और वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते थे। हमारे MD सर का विज़न था कि हमें ये ऑनलाइन करना है। सो ऑन 2016 वी स्टार्टेड विद दैट सोशल मीडिया कैंपेन, राइट? जहाँ पे हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अलग चैनल्स में हम लोग लीड जनरेशन्स का काम करते थे। और वो लीड जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक बंदा है जो कॉल करता था। नाउ ये जो जर्नी शुरू हो रही है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो सेल्स का बंदा था ग्राउंड फोर्स पे, वही काम हमें यहाँ से बैठ के करना है, राइट? सो आवर टीम इज़ नॉट ए टेली कॉलिंग टीम। सो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि जो चीज़ सेल्स में करते हैं, सेल्स में 1-to-1 मीट करते हैं, राइट? जाके मीट करना होता है। वहाँ पे हम लोगों को BOP करते हैं। BOP शायद आप लोगों में भी होता होगा कि वन काइंड ऑफ छोटा इवेंट जैसा होता है जहाँ पे 30 लोगों को साथ में बुलाते हैं और कोई एक अच्छा स्पीकर बिजनेस के बारे में बताता है, राइट? तो 2016 में ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी एज ए टेली सेल्स, जहाँ पे मैं 1-to-1 एक टेलीफोन के डब्बे से हम लोग कॉल करते थे, राइट? एंड इट्स वेरी इनकन्वीनियंट, इट्स वेरी इनकन्वीनियंट। सो हमने सोचा कि चलो एक CRM सॉफ्टवेयर देखते हैं। द प्रॉब्लम जहाँ पे शुरू हुआ कि CRM सॉफ्टवेयर जब हम मार्केट में देखने जाते हैं, सो इज़ क्वाइट रिलेटेड टू द टेली सेल्स, राइट? जैसे ये BPO में होता है ना, सो वो उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जहाँ पे कॉल डालो, कॉल करो, लीड अपलोड करो, कॉल करो, बस यही मिलता था हमें मार्केट में। तो ये एक ऐसा हो गया कि एक क्रिकेट प्लेयर को फुटबॉल ग्राउंड पे लाके खड़ा कर दिया, बोला कि चलो भाई तुम कल से फुटबॉल खेलो। तो ऐसा कुछ सीन हमारे साथ हो रहा था। तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, राइट? जो हमें नहीं मज़ा आ रहा था काम करने में। तो अभी जैसे विशाल भाई ने बोला इफ़ेक्टिवनेस, तो वो इफ़ेक्टिवनेस आ नहीं रहा था। रीज़न बिंग कि रिपोर्ट्स जैसे मुझे चाहिए वैसे मिल नहीं रहे थे। तो हमने जर्नी शुरू की ENJ के साथ। जब हमने ENJ के साथ शुरू किया तो
चीज़ें बेटर होनी शुरू हुई। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे मेरे को जैसा चाहिए वैसा मेरे को सब कुछ मिल जाता है। आज अगर मेरे को मेरा डैशबोर्ड मेरे हिसाब से चाहिए तो मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मुझे वहाँ पे मेरे कोई टेक्निकल पार्ट डालने हैं, कि जैसे हम लोग बिज़नेस में कोई भी किसी का भी कोड जनरेट होता है तो हम लोग उसको ARN नंबर बोलते हैं। तो मुझे वहाँ पे वो फील्ड डालनी है तो मेरे पास है। मेरे को अगर मेरे को अलग अलग फ़्लो है कि मेरे को मेरे बंदे ने बात करी है तो उसको फ्रेश टैग देना है, फॉलोअप का टैग देना है, रिपीटर का टैग देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें कस्टमाइज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सेल्स में जैसे होता है कि आज बहुत सारी चीज़ें सर ने सिस्टम में इंक्लूड कर दी हैं। जैसे कि अगर आज मुझे व्हाट्सअप करने हैं, राइट, तो विद इन अ सिस्टम मुझे सिर्फ टैगिंग डालने हैं एंड कस्टमाइज व्हाट्सअप क्लाइंट तक चला जाता है। दैट इज़ वंडरफुल थिंग एंड उससे काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक मास इवेंट हम लोग करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का जो टूल है सर का, वहाँ पे अगर मेरे को कोई इवेंट कंडक्ट करना होता है तो हम लोग हर हफ्ते एक इवेंट करते हैं और पैन इंडिया हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इस तरीके से टैगिंग करके व्हाट्सअप कर देते हैं। एंड टैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कस्टम आज सुबह भी सर का मेरे को मैसेज आया तो उसमें प्रॉपर नाम, पूरा चैनल लिखा हुआ रहता है, लिंक दिया रहता है, राइट। सो ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, मैं जब क्लाइंट के साथ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ तो एक प्रोफेशनलिज्म चीज़ें जो क्लाइंट को दिखनी चाहिए वो दिखती है वहाँ पे। कि जैसे अगर मैंने एक फ़लाना स्टेटस डाला, कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने बात करी, बात करने के बाद मैंने फ़ोन रखा, तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या व्हाट्सअप जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने CRM के अंदर बनाई हुई है। तो ये 1 to 1 प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं ये BOP की बात कर रहा था। इस तरीके से हम लोग लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और जब वो लोग वो पर्टिकुलर ऑनलाइन इवेंट में अटेंड करते हैं और उसका जो अटेंडेंस आता है वो हम लोग सिस्टम में मैप करते हैं। तो मेरे जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी मेरे टेली सेल्स के बंदे हैं, वो उनको अप्रोच करते हैं और ये बिज़नेस ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने एक फीचर्स बताया। विशाल भाई ने इफ़ेक्टिवनेस पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। वहीं पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि रिपोर्ट्स, राइट। सो मैंने इससे बेटर रिपोर्ट्स आज तक नहीं देखे हैं जितने भी CRM हैं, क्योंकि रिपोर्ट में मेरे को इफ़ एंड बट जो भी करने हो, राइट, मेरे को मेरे अंदर में 10 TL है और 100 कॉलर्स है। सो मुझे रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि TL का परफॉर्मेंस क्या है, कॉलर का परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग हर महीने KRA बनाते हैं, तो KRA का इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, तो वो सारे रिपोर्ट्स मुझे एकदम हैंडी है। तो मुझे एक क्लिक करना है तो मेरे को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी एक नए फीचर्स आए हैं इसमें कि अगर आपको डाउनलोड करके रिपोर्ट्स नहीं बनाने हैं, सो गूगल इंटीग्रेशन सर ने कर दिया है। सो मेरे को सिंपली एक क्लिक करना है और वहाँ पे मेरा डेटा गूगल शीट में चला जाता है और उसी से हमने गूगल स्टूडियो बनाया हुआ है। सो स्टूडियो में ऑटोमेटिकली सारा डेटा पंच हो जाता है। तो किसी को भी रिव्यू करना है, किसी को भी विजुअल करना है कि किसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, दैट इज़ वेरी इजी थिंग। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। आई थिंक 1 घंटा या 2 घंटे का सेशन हो सकता है, बट मैं आप लोगों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। द थिंग इज़ दैट इफ़ेक्टिवनेस है, राइट। ऑडिट करना काफ़ी बेटर है क्योंकि हम कॉल ऑडिट भी करते हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबका कॉल ऑडिट होता है। इसका एक प्रोसेस मैनेजमेंट ने सेट करा हुआ है। सो कॉल ऑडिट होता है, राइट। गाइडेंस के लिए लिमेश सर, उनकी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, राइट। देन इस पार्ट ऑफ क्वेरी, तो क्वेरी में ऑब्वियसली सिस्टम है तो कुछ ना कुछ क्वेरी तो रहेगा ही, राइट। आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो 100% रन होता है। बट थिंग इज़ दैट
कि आप वो क्वेरी में रिस्पॉन्स कितना फास्ट करते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने सर ने हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम कभी भी वहाँ पे कुछ क्वेरी पोस्ट करते हैं, सो वी गेट वेरी जेन्युइन एंड इमीडिएट सॉल्यूशंस, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।